मुनासबत से एक शेर अर्ज़ किया है, मुलाज़ा फरमाइए। ईद आई तुम ना आए, क्या मज़ा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। 2-3 दिन में बस ईद आने वाली है और ईद आए और शीर खुरमा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा प्लान आज शीर खुरमा ही बनाने का है। शीर खुरमा वर्ड जो है वो एक फ़ारसी का लफ्ज़ है। आप खुरमा बोलें या खुरमा बोलें, मेरे ख्याल से खुरमा ज़्यादा बेहतर है। शीर का मतलब होता है दूध और खुरमा मतलब खजूर। आपने सुना होगा शीर खार बच्चा, तो शेर खार नहीं होता, शीर खार ही होता है, यानी दूध पीता बच्चा। इसी तरह से आपने एक मिसरा सुना होगा, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। जू कहते हैं नहर को और शीर दूध, तो दूध की नहर का जिक्र हुआ है इसमें। अगर आपको और डिटेल जानना हो दूध की नहर के बारे में तो कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको वहाँ बताऊँगा। तो शीर खुरमा जो है अगर आप सिर्फ खजूर और दूध को मिक्स करके उसे उबाल लेंगे तो भी शीर खुरमा ही बनेगा। शायद पुराने अरब में यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आसानी से दस्तयाब थी, तो इसका चलन रहा होगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने इसको एक और आला मुकाम पर पहुँचाया है और इसको खूब से खूबतर बनाया है। मेरा बनाया हुआ शीर खुरमा मेरे दोस्तों में बहुत मकबूल है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप भी होते और उसको टेस्ट करते। अगर टेस्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम साथ में इसे बना तो सकते हैं। तो आइए शीर खुरमा बनाते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए शीर यानी दूध। ये फुल क्रीम दूध है। आप ये ना करिएगा कि 50-50% या 2% या फैट फ्री दूध लें, उसमें शीर खुरमा नहीं बनता। तो फुल क्रीम जो दूध होता है होल मिल्क उसके अंदर ही बनता है। मैं 2 लीटर दूध से ये शीर खुरमा बना रहा हूँ। ये 1 लीटर की बॉटल है, मेरे पास एक और बॉटल और है ऐसी, तो 2 लीटर दूध से मैं इसको बनाऊँगा। और हमें चाहिए 1 कैन कंडेंस मिल्क का। कंडेंस मिल्क शुगर के साथ आता है। अगर आप कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शुगर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शुगर फ्री ये बनाना चाहते हैं या कम शुगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एवापोरेटेड मिल्क का इस्तेमाल करें। ये दोनों वैसे तो बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट कि इसके अंदर शुगर है कंडेंस मिल्क के अंदर, इसके अंदर शुगर नहीं है। इसके अंदर 60% वाटर इनका जो है एवापोरेट कर दिया जाता है और बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिल्क होता है। आप चाहें तो ये घर पे ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, तो इससे आपका जल्दी बन जाएगा। शीर खुरमे में दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दूध के बाद वो है खुरमा यानी कि खजूर। इसको आप फ्रेश खजूर से भी बना सकते हैं और छुहारे से भी बना सकते हैं। अगर आपने छुहारे से बनाया है जो कि ड्राइड खजूर होती है तो आपको उसे ओवरनाइट या एटलीस्ट 6 से 8 घंटे आपको पानी में सोक करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये मजदूल डेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत ही जूसी और बड़े साइज़ की खजूर होती है और शीर खुरमे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 2 लीटर दूध के लिए मैंने 6 ये खजूरें ली हैं और इनको मैंने 4 हिस्सों में काटा है। ये देखिए इस तरह से। और हमें इसके लिए चाहिए कुछ सेवई। ये आधा कप सेवई है जो कि करीब करीब 25 ग्राम के आसपास सेवई है। ये मैं इस्तेमाल करूँगा 2 लीटर दूध में। सेवई को आप इससे ज़्यादा मत यूज़ करिएगा क्योंकि फिर आपकी ये जो शीर खुरमा है वो सेवई जैसा लगने लगेगा, और इससे कम करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर। तो सही सही क्वांटिटी ही रखिए। 2 लीटर के लिए 25 ग्राम या आधा कप। सेवइयों को और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा देसी घी चाहिए, 1 या 2 चाय का चम्मच, वो मैंने देसी घी लिया हुआ है। आधा चाय का चम्मच मुझे चाहिए इलायची पाउडर, ग्रीन इलायची पाउडर। आप चाहें तो होल इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे क्रश कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बेहतर यही है कि आप पाउडर लें तो सबसे अच्छा है। अब नंबर आता है ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, कोई पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 2 टेबल स्पून पिस्ता और 2 टेबल स्पून स्प्लिट काजू और 2 टेबल स्पून चिरौंजी। मुझे श्योर नहीं है कि आपने चिरौंजी इस्तेमाल करी है पहले ही, नहीं करी है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है, आप इसे इस्तेमाल करिएगा। उसके अलावा मेरे पास ये स्लाइस्ड आलमंड्स हैं, स्लीवर्ड आलमंड्स भी बोलते हैं इनको,
आप चाहें तो अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। ये जो 4 ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगा देसी घी के अंदर। ये मैं तब करूँगा जब मैं सेवई को रोस्ट कर रहा हूँगा, उसके बाद मैं इसको करूँगा। इसके अलावा मैं 2 टेबल स्पून किशमिश और 2 टेबल स्पून ये कोकोनट स्लाइसेस हैं, इनको इस्तेमाल करूँगा। किशमिश और नारियल या कोकोनट इसको मैं रोस्ट नहीं करूँगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं है। ये हैं खुशबूआत, इसमें एक तो है ज़ाफ़रान और दूसरा है केवड़ा और तीसरी चीज़ है रोज़ वाटर। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, और अगर ना डालना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने डालने का फ़ैसला किया है तो बस ज़ाफ़रान 1 पिंच डालिएगा और 1 टीस्पून केवड़ा और 1 टीस्पून रोज़ वाटर, बस इतना ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं। यही सब चीज़ें हैं। तो आइए शीर खुरमा शुरू करते हैं। अब एक पॉट में मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। उसके बाद मैं फ्लेम ऑन करूँगा और इसको बॉयल करूँगा। उसके बाद फिर मैं इसमें खजूरें डालूँगा। कभी आप ये मत करिएगा कि आपने पहले बर्तन गर्म कर लिया उसके बाद आपने उसमें दूध डाला है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका दूध जो है वो जलेगा और वो जले हुए दूध की स्मेल आएगी जो कि आपको बहुत ख़राब लगेगी। अब दूध में उबाल आ गया है और अब आप इसके अंदर जो आपके खजूरें हैं वो इसमें आप डाल दें और ग्रीन इलायची पाउडर वो भी इसके अंदर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसको मिक्स करके 5 मिनट तक आप इसे पकाएं और इसी बीच में हम सेवई और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हल्के से घी में रोस्ट करेंगे। अब हमें सेवई और ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में भूनना है। बस 1 चम्मच देसी घी ले लें, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, और फ्लेम को मीडियम या लो मीडियम रखें और उसमें आप ये सेवई डालें और उसको धीरे धीरे भूनें। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, उसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, आपको बस हल्का सा उसको देसी घी के अंदर भूनना है। अब सेवइयाँ हमारी भून गई हैं, अब आप इसको एक अलग प्लेट में निकाल लें। अब इसके अंदर आधा चम्मच देसी घी और डालें और इसके अंदर अब हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे इसके अंदर हम डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स जिसमें पिस्ता, बादाम और चिरौंजी और काजू हैं वो डालें और हल्का सा ऐसे रोस्ट करें। ड्राई फ्रूट्स बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा ना रोस्ट हों। बस थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है, उसके बाद इसे निकाल लेना है। अब ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब इनको उसी प्लेट में निकाल लें जिसमें आपने सेवइयाँ निकाली थी। अब हम दूध की तरफ वापस आते हैं जिसमें हमने खजूरें और इलायची पाउडर डाला था और जो मीडियम फ्लेम पर पक रहा है। अब हम इसके अंदर ये जो हमारी रोस्टेड सेवई और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अब इसके अंदर डालते हैं। अब इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं। देखिए अभी हमने इसमें कोई भी शुगर या कंडेंस मिल्क नहीं डाला है। आइडिया ये है कि पहले आप सेवई को इसमें दूध में गला लें, उसके बाद ही इसके अंदर कोई शुगर डालें। अगर आप शुरू में ही शुगर डाल देंगे तो आपकी सेवई सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी, तो बेहतर यही है कि आप शुगर या कंडेंस मिल्क बाद में ही डालें। 15 मिनट हो गए हैं, आइए अब देखते हैं इसका क्या हाल है। मैं इसको बीच बीच में चलाता भी रहा हूँ ताकि ये नीचे से कहीं से लगे नहीं। और ये देखिए कितनी अच्छी सी हो गई है और इसमें इसका जो दूध का जो वॉल्यूम था वो भी कम हो गया है, 20% करीब कम हो गया है, और सेवई भी देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालने वाले हैं। अगर आप बिना शुगर का बनाना चाहते हैं तो आप एवापोरेटेड मिल्क इस्तेमाल करें। कंडेंस मिल्क से शीर खुरमे में ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर आता है और बहुत ही अच्छी फ्लेवर भी आती है उसके साथ। अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क की जगह पर आप खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 लीटर दूध में 50 ग्राम खोया इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको थोड़ी सी शक्कर भी ऐड करना पड़ेगी। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसके अंदर कोकोनट स्लाइसिस और किशमिश वो भी इसके अंदर डाल दें और इसे मिक्स कर दें।
अब इसको कवर करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएं। 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। देखिए बड़ी अच्छी सी इसकी थिकनेस आ गई है और ये जो है ठंडा करके खाया जाता है। तो इसे आप आज पकाने के बाद इसे रख देंगे फ्रिज में और उसके बाद कल जब आप इसे चेक करेंगे तो इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगी। अभी भी देखिए ये इसका जो आलू है वो 80% रह गया है और 20% इसका पानी उड़ चुका है। देखिए क्या ज़बरदस्त टेक्सचर आया है इसका, बहुत ही क्रीमी और स्वीटनेस भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है इसकी। हमने कोई अलग से कोई शुगर नहीं डाली, जो भी शुगर कंडेंस मिल्क में थी बस वही काफ़ी है। अब इसको जो है आप ठंडा करके फिर फ्रिज में रखेंगे ओवरनाइट और कल इसको हम सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, ख़ुद भी खाएंगे। अगर आप इसमें केवड़ा, रोज़ वाटर या ज़ाफ़रान डालना चाहें तो ये टाइम है डालने का, उसको डाल दें और फिर 5-10 मिनट इसको कवर करके रख दें और बाद में फिर इसे ठंडा करें और कल इसको कंज्यूम करें। तो रिकमेंडेड यही है कि आप इसे चांद रात में बना लें और ओवरनाइट इसे कूल करके दूसरे दिन अपने मेहमानों को आप सर्व करें। तो इसके साथ ही एक बार फिर से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों और आपको ज़िंदगी में भरपूर खुशियाँ मिलें। आमीन।